आज मैं आपको इतिहास के उस सुबह में ले चलूंगा जब सूरज तो निकलता था, लेकिन इंसानियत का आसमान काला हो गया था। ये कहानी 11 सितंबर 2001 की है, जिसे दुनिया 9/11 कहती है। और ये सिर्फ हमला नहीं था, ये पूरी दुनिया के दिमाग पर एक ऐसा वार था जिसके बाद इंसान अपनी सुरक्षा को लेकर पहले जैसा कभी नहीं रहा। अब ध्यान से सुनिए, उस दिन सुबह क्या हो रहा था। उस सुबह अमेरिका में सब कुछ नॉर्मल था। लोग ऑफिस जा रहे थे, लोग बच्चों को स्कूल ले जा रहे थे, ट्रैफिक चल रहा था, मतलब कॉफी बन रही थी और दुनिया को लग रहा था आज भी एक आम दिन है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज इतिहास एक झटके में बदलने वाला है। पहला विमान जब शक ने जन्म लिया। अब ध्यान से सुनिए, एक विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ बढ़ा। लोगों को लगा कोई एक्सीडेंट होगा, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत से टकराना कोई सोच भी नहीं सकता था। और फिर धमाका हुआ, आग लगी, धुआं उठा, लोग चीखने लगे, टीवी कैमरे चालू हो गए और पूरी दुनिया टीवी पर वही देख रही थी। लेकिन सबसे भयानक जो हुआ वो अभी बाकी थी। दूसरी विमान जब दुनिया समझ गई ये हादसा नहीं है। अब सुनिए, कुछ मिनट बाद दूसरा विमान आया और सीधा टकराया। और उस पल दुनिया का दिमाग फ्रीज हो गया, क्योंकि अब साफ था ये हादसा नहीं, ये हमला है। यानी कोई इंसान जानबूझकर हजारों लोगों को मारने आया है। और जब हमला एकदम खुले में हो तो डर सिर्फ अमेरिका में नहीं फैलता, डर दुनिया में फैल जाता है। मतलब टावर गिरना जब इंसानियत जमीन पर गिर गई। अब ध्यान से सुनिए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 बड़े-बड़े टावर थे और जब आग फैलती गई तो कुछ समय बाद एक टावर गिर गया, फिर दूसरा भी गिर गया। और उस पल लोगों ने महसूस किया कि इतनी बड़ी इमारत गिर सकती है, इंसान कितना छोटा है। धुआं, भागते लोग, चीखे, आंखों में राख, तो कैमरे पर सिर्फ तबाही। वो दृश्य आज भी देखो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग कैसे मरे, अब ये हिस्सा बहुत भारी है। लेकिन सच है कि कुछ लोग जल गए और कुछ लोग दब गए और कुछ लोग दम घुटने से मर गए और कुछ लोग ऊपर से कूद भी गए। हाँ, ऊपर से कूद गए, क्योंकि उन्हें लगा आग में मरने से अच्छा है कि एक झटके में मर जाए। सोचिए, इंसान किस हालत में होगा जब मौत चुननी पड़े, और दोनों मौत इतनी भयानक हो। 9/11 का यही सबसे डरावना सच था। पेंटागन और चौथा विमान, मतलब पहले की सीमा यही नहीं रुकी। अब ध्यान से सुनिए, हमले सिर्फ टावर तक सीमित नहीं थे। अमेरिका का एक बड़ा डिफेंस सेंटर जिसमें पेंटागन पर भी हमला हुआ। और ये एक चौथा विमान भी था जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया और गिर गया। मतलब ये हमला सिर्फ एक जगह का नहीं था, ये हमला पूरे देश को हिलाने का था। इसके बाद दुनिया क्यों बदल गई? अब सबसे बड़ा सवाल है, 9/11 के बाद दुनिया क्यों बदल गई? क्योंकि 9/11 ने ये साबित कर दिया कि अब युद्ध जगह बदल गई है। मतलब अब युद्ध का स्थान बदल गया। अब दुश्मन बॉर्डर पर खड़ा नहीं होता, यूनिफॉर्म में नहीं आता, सामने से हमला नहीं करता। अब दुश्मन भीड़ में छुपता है और हमला एक झटके में करता है। इसलिए दुनिया ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी बढ़ाई, निगरानी बढ़ाई, कानून सख्त किए और सुरक्षा एजेंसियों को ताकत दी। लेकिन इसके साथ एक नया डर भी पैदा हुआ, आज़ादी और सुरक्षा के बीच का संघर्ष। इस घटना ने राजनीति को कैसे बदल दिया? अब ध्यान से सुनिए, 9/11 के बाद अमेरिका ने जवाब दिया कि और दुनिया में युद्ध शुरू हुई है। मतलब नई रणनीतियां बनी, कुछ देशों में तबाही बढ़ी और टेरर का शब्द दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया। यानी 9/11 सिर्फ हमला नहीं था, 9/11 एक नए युग की शुरुआत भी थी। भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? अब सुनिए, भारत ने भी आतंक का दर्द देखा है। हम जानते हैं जब हमला होता है तो सिर्फ बिल्डिंग नहीं गिरती, पूरा देश हिल जाता है। 9/11 ने दुनिया को बताया कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे मानवता की समस्या है। और इसलिए दुनिया को सतर्क रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सबक 9/11 हमें सिखाता है कि सुरक्षा को हल्के में मत लो। नफरत जब हथियार बनती है तो निर्दोष मरते हैं, और जब इंसानियत मरती है तो पूरी दुनिया रोती है। अब आखिरी लाइन सुनिए,
9/11 ने दुनिया को ये दिखा दिया कि कभी-कभी इतिहास एक दिन में बदल जाता है और उस दिन के बाद दुनिया पहले जैसे नहीं दिख रहती। और आज भी जब कोई विमान उड़ता है तो हमारे दिमाग में एक डर बैठा रहता है, क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि एक विमान एक शहर और एक झटके में हजारों जिंदगी खत्म। और यही कारण है कि 9/11 सिर्फ घटना नहीं, 9/11 एक चेतावनी है। अगर नफरत को रोका नहीं गया तो हमला कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।